नमस्कार, आप सभी का स्वागत है बेसिक शिक्षा की इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। और अगर आप 2023 में बीए करने का सपना देख रहे हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी से या स्टेट यूनिवर्सिटी से, तो ये वीडियो आपके लिए मोस्ट यूजफुल है, क्योंकि आपको सीयूईटी एग्जाम देना पड़ेगा इस बार। और सीयूईटी एग्जाम के थ्रू ही आपको तमाम सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ और कुछ स्टेट यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन होगा। वो जब आप फॉर्म भरने जाएंगे सीयूईटी का, तो उसमें आपको यूनिवर्सिटीज़ की लिस्ट भरनी होगी कि कितनी यूनिवर्सिटीज़ हमें भरनी है जिसके लिए हम अप्लाई कर रहे हैं। फिर उसमें सब्जेक्ट की लिस्ट भरनी होगी। तो अगर सोचिए आपको ये पता चल जाए कि हम अगर 4 ये सब्जेक्ट भर रहे हैं और इन 4 के बेसिस पे हम कितनी यूनिवर्सिटी में एलिजिबल है, तो कितना अच्छा होगा, आपके लिए फॉर्म भरना कितना आसान होगा। यही चीज़ हम पूरे वीडियो में आपको डिस्कस करके बताएंगे कि अगर सिर्फ आप लैंग्वेज का एग्जाम देते हैं तो आपके लिए कौन कौन सी यूनिवर्सिटी का ऑप्शन है, उसमें कौन कौन से कोर्स कर सकते हैं। अगर सिर्फ जनरल टेस्ट देते हैं तो कौन कौन सी यूनिवर्सिटी और कौन कौन से कोर्स कर सकते हैं, उसकी पूरी लिस्ट कैटेगराइज करके आपको देंगे, ताकि आपको फॉर्म भरने में और आपको आइडिया लगाने में कि मैं कितनी यूनिवर्सिटी के लिए एलिजिबल हूं, आपके लिए एकदम आसान हो जाए। देखिए, एक चीज मैं आपको बता देता हूं, आपका मन होगा, आपके एम होगा कि आप बीएचयू या डीयू या जेएनयू इन्हीं टॉप सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में पढ़े। बट हम इन 3 यूनिवर्सिटीज या अलग यूनिवर्सिटीज जो टॉप की हमारी प्रायोरिटीज है, उनको भरने के साथ साथ ही और भी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज को फॉर्म में जरूर भरेंगे, क्योंकि उसका पैसा तो लग नहीं रहा है, कितनी भी यूनिवर्सिटी भरो। और अगर मैं कुछ सब्जेक्ट्स का एग्जाम दे रहा हूं, मान लो हम जनरल टेस्ट और लैंग्वेज का एग्जाम दे रहा हूं, तो बस हम बीएचयू ही क्यों भरें? जनरल टेस्ट और लैंग्वेज के बेसिस पे और भी तो यूनिवर्सिटीज होंगी जो ले रही होंगी, उनका भी अगर हम नाम भर दे बस, तो हमारे लिए वो बैकअप ऑप्शन की तरह बाद में काम करेंगी। काउंसलिंग में उसका फायदा दिखता है बच्चों। तो अगर बच्चे, आपको मैं बता रहा हूं, आपका भले कोई टॉप का ड्रीम यूनिवर्सिटी है, उसको आप भरिए, पर जितने सब्जेक्ट्स आप भर रहे हैं उन सब्जेक्ट्स के बेसिस पे और कितनी यूनिवर्सिटीज में आप एलिजिबल हैं, वो सारी यूनिवर्सिटीज का नाम जरूर भरें। और बीए कोर्स के लिए हम उस यूनिवर्सिटीज का नाम बताएंगे कि एक एक सब्जेक्ट वाइज इन सब्जेक्ट्स को भरने पे आप कितनी ज्यादा यूनिवर्सिटी के लिए एलिजिबल हो जाएंगे, और आप इसके बेसिस पे अपना बीए का फॉर्म भर सकते हैं। ऐसे ही बीएससी के लिए, बीकॉम के लिए, बीएलएलबी के लिए, बीबीए के लिए, बीटेक के लिए और आपका बी फार्मा के लिए, इन सारे कोर्सेज के लिए वीडियोस आएंगे। कमेंट बॉक्स में बता देना अगला किस कोर्स का तुम चाहते हो। और अगर ये वीडियो यूजफुल लगा तुम्हें, तो जरूर कमेंट बॉक्स में बताना कि कितना यूजफुल रहा, और दोस्तों तक इसको शेयर करना। तो देखिए, सबसे पहले ये cuit.samarth.ac. का वेबसाइट है। इसमें जब आप पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट्स में, यूनिवर्सिटीज में जाएंगे, तो आपको 4 तरह की यूनिवर्सिटीज दिखेंगी, ठीक है ना। ये 4 यूनिवर्सिटीज तरह की हैं और इसी में अलग अलग यूनिवर्सिटीज है। एक सेंट्रल इंस्टीट्यूट जो सेंट्रली यूजीसी के द्वारा फंडेड होती हैं, ठीक है ना, उसमें सारा करिकुलम एक बराबर चलता है, टाइमिंग से यूजीसी के रेगुलेशन के अकॉर्डिंग चलता है, ठीक है ना। दूसरा, स्टेट यूनिवर्सिटी, जो स्टेट की बॉडी, स्टेट गवर्नमेंट रन करती है, वो भी सरकारी होते हैं। ये दोनों सरकारी होते हैं, ठीक है ना। इनके फीसेस कम होते हैं इसके अकॉर्डिंगली, ठीक है ना। उसके बाद अगर हम आगे बात करेंगे, ठीक है ना, तो तीसरी आती है डीम्ड यूनिवर्सिटी। डीम्ड यूनिवर्सिटी प्राइवेट संस्थाएं चलाती हैं, प्राइवेट कंपनी, प्राइवेट लोग चलाते हैं, ठीक है। बट इनका खुद का स्वायत्ता होता है, इनके पास कह सकते हैं स्वायत्ता, उनका अपना करिकुलम होता है, अपनी सारी चीजें होती हैं। तो ये अलग से अपना, मतलब एक बेटर वे माने जाते हैं। अगर सरकारी के बाद अगर आप देखोगे, तो ये एक अच्छे इंस्टीट्यूशंस के रूप में माने जाते हैं। फिर आती है चौथी, प्राइवेट यूनिवर्सिटी। प्राइवेट यूनिवर्सिटी कौन सी होती है? ये भी प्राइवेट ही है, बट ये उस तरह की यूनिवर्सिटीज हैं जो, ध्यान से सुनना, जिनका कोई अपना करिकुलम नहीं है, अपना बोर्ड नहीं है, ठीक है ना। वो किसी न किसी से एफिलिएटेड है, किसी स्टेट यूनिवर्सिटी से, किसी डीम्ड यूनिवर्सिटी से, या किसी सेंट्रल यूनिवर्सिटी से। वो एफिलिएशन होता है किसी न किसी से, आपको सारा करिकुलम उसी यूनिवर्सिटी से चलता है। तो ये दोनों गवर्नमेंट है, ये दोनों प्राइवेट है, ठीक है ना। हमको गवर्नमेंट को टारगेट करना है, प्राइवेट अगर भरना चाहते हो तो आप भर सकते हो उसमें देख के, बट हमको ये 2 कॉलेज का गवर्नमेंट का करना है। गवर्नमेंट करने के लिए मेजरली हमारा टारगेट सेंट्रल होगा, बट हम स्टेट भी भरेंगे, क्योंकि पैसा तो लग नहीं रहा। काउंसलिंग में सोचेंगे किसका क्या काउंसलिंग कराना है। अब अगर हमारा अच्छा मार्क्स आ गया तो हम 2 ही 3 कॉलेज का कराएंगे, थोड़ा कम मार्क्स आया तो हम बहुत सारे कॉलेज का कराएंगे। पर बहुत सारे कॉलेज का काउंसलिंग कराने के लिए वो यूनिवर्सिटी का लिस्ट तो होना चाहिए, वैसे सब्जेक्ट्स में हमें एग्जाम तो देना चाहिए। कई बार बच्चे यही गलती करते हैं, जानते हो क्या? एक यूनिवर्सिटी के हिसाब से 2-2 सब्जेक्ट बस भर लेते हैं कि यही 2 सब्जेक्ट में हमको एग्जाम देना है। बाद में काउंसलिंग के समय मान लो उस यूनिवर्सिटी के कट ऑफ में आपका नंबर कम आ गया, या आप उससे बाहर हो गए, तो और कोई ऑप्शन आपके पास बचा ही नहीं, क्योंकि आपने लिमिटेड सब्जेक्ट्स, लिमिटेड यूनिवर्सिटी भरा था। जबकि आपके पास ऑप्शन था, थोड़ा दिमाग लगा के एनालाइज करते तो,
ठीक है ना। तो इन सब बातों को समझना है बच्चों, क्योंकि ये एनालिसिस करके कोई यूट्यूब पे देता नहीं है, फर्जी की वीडियोस लोग बनाते हैं। क्या करते हैं कि देखो यही खोल के कई लोग लाइव दिखा देते हैं कि एक एक चीज़ है, ये तो आप भी देख लोगे, हमारे दिखाने का क्या मकसद। और कई लोग क्या करते हैं, यूनिवर्सिटीज़ को क्या करेंगे, एक एक यूनिवर्सिटीज़ को खोलेंगे और वहाँ से क्या करेंगे कि उसकी पूरी लिस्ट कॉपी करके दे देंगे, तो वो भी तो सेम चीज़ हो गई। अगर मैं इस तरह से निकाल के दूं कि मैं एएमयू में, बीबीयू में, इसमें आसाम में, सब जगह से बीए का पहले निकाल लूं, फिर उसमें मैं देख लूं कि जनरल टेस्ट वाले कितने हैं अलग कर लूं, लैंग्वेज वाले कितने अलग कर लूं, जनरल टेस्ट प्लस लैंग्वेज दोनों कितने अलग कर दूं, तो काम का होगा। और वही चीज हम करके लाए बच्चों आपके साथ, और आपके लिए आपके सामने दिखा रहे हैं। इसका पूरा पीडीएफ आपको, ठीक है ना, ये देखिए आपके सामने पूरा हम यूनिवर्सिटी वाइज लिस्ट बना के लाए हैं, एक एक चीज का मैं आपको पूरा दिखाऊंगा, एक एक चीज समझाऊंगा कि कैसे इसको समझना है, यूज करना है, इसके बारे में हम देखेंगे, ठीक है ना। पहले मैं आपको बता दूं कि ये लिस्ट आपको मिल जाएगी ऐप पे, इंपॉर्टेंट पीडीएफ सेक्शन होगा एक, हमारा ऐप आप डाउनलोड कर सकते हैं, बेसिक शिक्षा नाम है, प्ले स्टोर से भी, डिस्क्रिप्शन से भी। इंपॉर्टेंट पीडीएफ में सीयूटी 2023 जाएंगे, उसके अंदर मिल जाएगा, ठीक है ना। और टेलीग्राम पे मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में, गूगल ड्राइव, हर जगह डलवा देंगे कि आपको ईजिली मिल जाए, परेशान नहीं होना है, ठीक है। पर पहले समझो कि इसका हम यूज कैसे कर पाएंगे। इसको बनाने में बहुत मेहनत लगा है, नहीं तो सोचो फॉर्म कब का आया है, तब से मैं बना रहा हूँ, आज जाके बना है, ठीक है ना। और मैं इसलिए सोच रहा था इसमें अच्छे से काम किया जाए, क्योंकि इससे आपका एकदम करियर इंपैक्ट होगा। आप काउंसलिंग में अगर कम कॉलेज भरेंगे तो हो सकता है आपका साल बिगड़ जाए, पूरा साल आपको बैठे रहना पड़ जाए। तो इसलिए टाइम लिया गया है बच्चों, क्योंकि क्वालिटी कंटेंट दिया जाए। अगर आप ये बिलीव करते हैं तो कमेंट में जरूर बताइएगा और वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। चलिए, तो टोटल 12 स्टेट की यूनिवर्सिटीज हैं जिसमें बीए कोर्स होता है बच्चों, ठीक है, और 32 सेंट्रल की यूनिवर्सिटीज हैं जिसमें बीए कोर्स होता है। तो मान लो सब तो हम नहीं भर पाएंगे, लेकिन हम टारगेट करेंगे कि मैक्सिमम से मैक्सिमम में हम भरें हमारे फॉर्म में। ये हमारा टारगेट है कि यूनिवर्सिटीज का सिलेक्शन मैक्सिमम से मैक्सिमम होगा, भले हमें 1 या 2 में जाना है। क्यों? क्योंकि हमारा टारगेट जब ये होगा तो हमारे लिए आगे ऑप्शंस बेहतर बनेंगे, ठीक है ना। बैकअप प्लान हमारे लिए रहेगा, तो हम काउंसलिंग में परेशान नहीं होंगे, ठीक है ना। तो इतनी यूनिवर्सिटीज है बच्चों। अब हम बात करते हैं उन यूनिवर्सिटीज की जिसमें सिर्फ और सिर्फ लैंग्वेज मांगा गया है। देखिए यहां लिखा हुआ है, ठीक है ना, लैंग्वेज ओनली, कि आपको सिर्फ लैंग्वेज का एग्जाम देना है। जैसे आप देखिए हिमाचल यूनिवर्सिटी में अगर आप संस्कृत करना चाहते हैं तो आपको संस्कृत लैंग्वेज में एग्जाम देना होगा। अगर हिमाचल यूनिवर्सिटी में ही शास्त्री बीए करना चाहते हैं तो संस्कृत का देना होगा। मिजोरम यूनिवर्सिटी में इंग्लिश एजुकेशन, मिजो फिलॉसफी, इन पांचों में से कोई कोर्स करना चाहते हैं तो आपका इंग्लिश का एग्जाम देना होगा। मतलब अगर आपने इंग्लिश को पेपर भरा तो मिजोरम यूनिवर्सिटी के 5 कोर्सेज के लिए आप एलिजिबल हो गए। तो अगर आप सब्जेक्ट लैंग्वेज में इंग्लिश भर रहे हैं तो मिजोरम यूनिवर्सिटी जरूर सेलेक्ट करिएगा और उसके 5 कोर्स जरूर सेलेक्ट करिएगा, एक कोर्स नहीं, ठीक है ना। जितने कोर्स है उतने सेलेक्ट करना है आपको, ये चीज का ध्यान रखिएगा। ऐसे विश्व भारती के 2 कोर्सेज जो हैं अलग अलग संस्कृत और बंगाली लेते हैं, तो सब अलग अलग लैंग्वेज, तो बहुत ज्यादा एग्जाम आप दे नहीं पाओगे, तो एक लैंग्वेज आप देना इंग्लिश, और इंग्लिश की वजह से आप मिजोरम में एलिजिबल हो जाते हो, ठीक है ना। अब सेम कितनी स्टेट यूनिवर्सिटीज हैं, ठीक है ना, तो स्टेट की इतनी आपकी 2 यूनिवर्सिटीज हैं, ठीक है ना, जो क्या करती हैं, सिर्फ लैंग्वेज पे एडमिशन लेती हैं। सिर्फ लैंग्वेज पे एडमिशन लेने वाली यूनिवर्सिटीज की संख्या कम है। बट इसके बाद आता है सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बीए का सेक्शन। अगर सिर्फ हम जनरल टेस्ट का एग्जाम दें, लैंग्वेज वैंग्वेज कुछ ना दें, तो हम कितनी यूनिवर्सिटी के लिए एलिजिबल होंगे। तो तमिलनाडु में आप इंटीग्रेटेड एमए कर सकते हैं सिर्फ जनरल इंग्लिश से, ठीक है, जनरल टेस्ट देके, सिर्फ जनरल टेस्ट, ठीक है ना। तो अगर आप जनरल टेस्ट भर रहे हैं तो तमिलनाडु जरूर भरे और इंटीग्रेटेड एमए भरें। आपको मान लीजिए नहीं जाना तमिलनाडु, अलग बात है, भर के तो देखिए, आपके पास ऑप्शन तो रहेगा। फिर आंध्रा में आप भर सकते हैं बीए पॉलिटिकल ऑनर्स, जम्मू में भर सकते हैं इंटीग्रेटेड बीए प्लस बीएड। इंटीग्रेटेड कोर्सेज का मतलब होता है 2 कोर्स साथ में, मतलब बीए करेंगे, बीए प्लस एमए साथ में हो जाएगा, बीए प्लस बीएड साथ में हो जाएगा। तो वहां लिखा रहता है, जैसे देखिए जम्मू में इंटीग्रेटेड बीए प्लस बीएड है, तो अगर आप जनरल टेस्ट भरेंगे तो यहां के लिए एलिजिबल है। सेम झारखंड के लिए है, झारखंड के 3-3 कोर्सेज में आप एलिजिबल है। तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड एक बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है, आप जरूर भरें, क्योंकि जनरल टेस्ट आप जरूर भर रहे होंगे, ठीक है ना। उसके साथ ही देखिए झारखंड भरेंगे, ठीक है ना, झारखंड में सारा है। फिर कर्नाटक है, फिर गुरु घासीदास विश्वविद्यालय है, बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी, इसको भी जरूर भरे। इसमें 2 कोर्सेज है, दोनों भरे, एंथ्रोपोलॉजी, जर्नलिज्म। फिर हेमवती है, ठीक है ना। ऐसे बहुत सारी यूनिवर्सिटीज है, इसकी पूरी लिस्ट आपको मिल जाएगी, ठीक है ना। फिर स्टेट की यूनिवर्सिटीज की बात करेंगे तो ये सारी स्टेट की यूनिवर्सिटीज है और इनके ये सारे कोर्सेज है जो सिर्फ जनरल टेस्ट पे लेते हैं, सिर्फ और सिर्फ जनरल टेस्ट पे। तो हमें पता चल गया कि सिर्फ लैंग्वेज भर के इतनी यूनिवर्सिटी के लिए है। हम लिस्ट अपना खुद से, अब एक होमवर्क दे रहा हूं, ठीक है ना, कि आप सभी कॉपी लीजिएगा
और अपना चूज करते जाइएगा। ठीक है, चलो लैंग्वेज में हमने देखा इतनी सारे लैंग्वेज थे, हमने इंग्लिश भरा। अब इंग्लिश भरा तो इसकी वजह से कितनी यूनिवर्सिटीज में एलिजिबल हो गए, लिखते जाइएगा। फिर जनरल टेस्ट भी मैं भर रहा हूं, तो जनरल टेस्ट की वजह से कहां कहां हम एलिजिबल हो गए, तो कौन कौन सा हमको फॉर्म में डालना है, एक पूरी अपनी लिस्ट बनाते जाइए, अपना सब्जेक्ट लिखते जाइए और उसके बेसिस पे कितने कितने एलिजिबल है लिखते जाइए। फाइनली एक लिस्ट बन जाएगा, वो फॉर्म में डाल दीजिएगा। ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद आप अगर हम बात करते हैं बच्चों, देखिए कि लैंग्वेज प्लस जनरल टेस्ट ओनली। ठीक है, तो लैंग्वेज प्लस जनरल टेस्ट ओनली अगर आप देखेंगे, ठीक है ना, जैसे कुछ यूनिवर्सिटी सिर्फ जनरल टेस्ट मांग रही है, कुछ लैंग्वेज सिर्फ मांग रही है, लेकिन कुछ है जिनको दोनों चाहिए। ठीक है ना, तो अगर मान लीजिए आप लैंग्वेज प्लस जनरल टेस्ट ओनली दोनों भरते हैं, आपने सब्जेक्ट में 2 सब्जेक्ट भरा, एक लैंग्वेज एक जनरल टेस्ट, लैंग्वेज में इंग्लिश भर दिया। ठीक है, तो जो सिर्फ इंग्लिश मांग रही थी उसके लिए भी एलिजिबल हो गए, जो सिर्फ जनरल टेस्ट मांग रही थी उसके लिए भी एलिजिबल हो गए, और लैंग्वेज प्लस जीटी जो मांग रही थी उसके लिए भी हो गए। ठीक है ना, तो ये सारी यूनिवर्सिटीज हैं जिनके लिए आप एलिजिबल हो जाएंगे। जैसे बीएचयू में 2 कोर्सेज है, बीए सोशल और बीए आर्ट्स करके, तो ये कोर्सेज भी आप जरूर भरिएगा, क्योंकि जब फॉर्म भरेंगे तो वहां पूछता है यूनिवर्सिटी, फिर उसमें कौन सा कोर्स, तो यूनिवर्सिटी और कोर्स बार बार सेलेक्ट करिएगा। बीए के कई जगह कई कोर्सेज चलते हैं, अलग अलग उसका भरना है, तो आप अलग अलग भरिएगा, परेशान नहीं होना है। ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है ये। ठीक है ना, इसको समझ लीजिए कैसे यूज करना है, ये गाइडेड वीडियो है कि इसको यूज करके आप अच्छे से अपना फॉर्म भर सकते हैं। जो हमने मेहनत किया इसका आप फायदा उठा सकते हैं, और बाद में काउंसलिंग में इसका फायदा दिखेगा, जब बाकी लोग सिर्फ 2-3 यूनिवर्सिटी भरेंगे और आप 10 भरे रहोगे, तो आपके पास ऑप्शन रहेगा, लेना ना लेना एडमिशन आपके ऊपर है। ठीक है ना, तो अगर जनरल टेस्ट और लैंग्वेज आप भर रहे हैं तो इससे पहले जितनी यूनिवर्सिटीज थी, कोर्सेज थे, और ये सारी यूनिवर्सिटीज और कोर्सेज आप जरूर भरिएगा। ठीक है ना बच्चों, ऐसे ही भरिएगा। और एक और बात बता दूं, अब आज से अगर आप तैयारी करना चालू भी करते हैं, समय बहुत कम बचा है। मान लीजिए सिर्फ आप जनरल टेस्ट और लैंग्वेज भी पढ़ते हैं तो समय कम है, और हम लोग इसीलिए आपके लिए लेके आए हैं बच्चों योद्धा बैच। योद्धा बैच में आप किसी भी कोर्स की तैयारी कर रहे हो, बीए, बीएससी, बीकॉम, बीबीए, बीएलएलबी या बी फार्मा, हम सबके लिए कंप्लीट सॉल्यूशन लेके आए कि 50 दिनों में हर सब्जेक्ट को खत्म करने की हम कोशिश करेंगे। एक दिन में 6 घंटा 7 घंटा क्लास चलेगी, क्योंकि समय है तो आप पढ़ोगे भी। ठीक है ना, बट ये 50 दिनों में हम पूरा कोर्स कवर कर देंगे। 1-1.5 घंटे की क्लास होगी, एक दिन लाइव क्लासेस चलेंगी, क्लास के बाद आपको नोट्स मिलेगा, रिकॉर्डेड फॉर्म में भी वीडियो होगा, आप उसको देख सकते हो। ठीक है ना, आप इस बैच से जुड़िए, और 1 मार्च से क्लास चालू हो रही है, पढ़ाई चालू कर दीजिए साथ में, क्योंकि अभी से पढ़ेंगे तो 50 दिनों में आपका एकदम रोबूस्ट हो जाएगा। क्योंकि 2022 में बच्चों हजारों से ज्यादा बच्चे टॉप के सेंट्रल यूनिवर्सिटी, टॉप 3 में जो डीयू, बीएचयू और आपका एयू, जेएनयू, ये सब यूनिवर्सिटीज है, इसमें हजारों से ज्यादा बच्चे सेलेक्ट हैं हमारे। ठीक है ना, ऑलरेडी बीएचयू में 300 से ज्यादा बच्चे सेलेक्टेड है हमारे। ठीक है, 250-300 बच्चे हैं। अभी हमने मीटअप कराया था, देखा था, तो हमें पता है कि क्या पढ़ाना है, कैसे पढ़ना है। बस आप अपनी मेहनत करते जाओ, हम स्ट्रेटजी देते जाएंगे, हमारी एक्सपीरियंस और आपकी मेहनत से सिलेक्शन आपको मिलेगा। और ये कोर्स को भी हमने मोस्ट अफोर्डेबल इसीलिए बनाया है बच्चों, ये कोर्स आपका ये मात्र 2,500 रुपये में है। ठीक है, और 28 फरवरी तक अगर आप एडमिशन ले लेते हैं तो आपको 500 का छूट मिलेगा। इसके लिए कूपन कोड CUET यूज करिएगा। ठीक है ना बच्चों, हम वेट करेंगे 1 तारीख से आपकी क्लास में कि आप लोग जरूर आइए। 50 क्लास में पूरा सिलेबस खलास करेंगे एक सब्जेक्ट का, मतलब हर एक सब्जेक्ट के लिए 50-50 क्लास, फिर खत्म, द एंड, और आप भी बेहतर तैयारी कर पाएंगे। ठीक है ना, डिस्क्रिप्शन में ऐप का लिंक है, आप ऐप से भी, वेबसाइट से भी जुड़ सकते हो। ठीक है ना, और आप चाहो तो ऐप से जुड़ के उसके बाद आप वेबसाइट से भी लॉगिन करके क्लास कर सकते हो, दोनों चीज है, वो सुविधा है। ठीक है, प्ले स्टोर से डायरेक्ट भी ऐप डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, देखिए तो ये सारी यूनिवर्सिटीज है जिनके लिए जनरल टेस्ट और लैंग्वेज है। ठीक है ना, ये सारी यूनिवर्सिटीज है। ठीक है ना, ये सारी। फिर स्टेट की यूनिवर्सिटी यहां से चालू होती है, देखो यहां हमने सामने लिख दिया है, जो आपके जैसे बरकतुल्ला यूनिवर्सिटी हो गई, यहां पे सिर्फ जनरल टेस्ट मांगा जा रहा है। क्लस्टर यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू कश्मीर हो गई, अगर आपको बीए इकोनॉमिक्स में, एजुकेशन में, इंग्लिश किसी में करना है तो जनरल टेस्ट प्लस लैंग्वेज चाहिए। ठीक है ना, ये पूरा पीडीएफ आपको मिल जाएगा, मैं बस गाइड कर दे रहा हूं कैसे पीडीएफ को यूज करना है, होपफुली आपको मजा आ जाएगा इसके बाद। ठीक है ना, फिर आगे बढ़ते हैं बच्चों, आगे बढ़ते हैं। तो ये सारे हो गए आपके जनरल टेस्ट के। फिर हम आते हैं, मान लो किसी को सिर्फ डोमेन देना है। ठीक है ना, हालांकि मैं एडवाइजेबल नहीं, अभी मैं बताऊंगा भी कि आपको क्या भरना चाहिए क्या नहीं भरना चाहिए। ठीक है ना, तो एडवाइजेबल ये नहीं है। फिर भी कोई बोले मुझे बस डोमेन देना है सर, हमें जनरल टेस्ट नहीं देना है, हमें वो नहीं देना है, तो सिर्फ डोमेन के बेसिस पे इतनी ही यूनिवर्सिटीज हैं जिसमें आपका एडमिशन होगा। ठीक है ना, जैसे गुरु घासीदास में इकोनॉमिक्स हिस्ट्री में है, इकोनॉमिक्स के लिए इकोनॉमिक्स चाहिए, हिस्ट्री के लिए हिस्ट्री चाहिए। तो जैसे मान लो मैंने डोमेन में हिस्ट्री का एग्जाम दिया, ध्यान से सुनना, हिस्ट्री का एग्जाम दिया, तो हमें पता चल गया हिस्ट्री की वजह से इसमें एक इसमें और एक इसमें, और कहीं हिस्ट्री है क्या, और 2 इसमें, हम
तीन मतलब पांच कोर्सेस में अलग अलग यूनिवर्सिटी, गुरु घासीदास, इंदिरा गांधी, विश्व भारती, तीन यूनिवर्सिटी के कुल मिला के 5 कोर्सेज में हम हिस्ट्री देने की वजह से एलिजिबल हो गए। तो ऐसे हम इसको निकाल लेंगे कि हम कितने कोर्सेज में कितने एलिजिबल हैं, ठीक है ना, ताकि हमको इससे हमारा फायदा होगा। ये हर बच्चे का अलग हो सकता है, कोई इकोनॉमिक्स का पेपर दे रहा होगा, हमने कैटेगराइज कर दिया, डोमेन सारा एक जगह कर दिया, जनरल टेस्ट सारा एक जगह कर दिया, लैंग्वेज सारा एक जगह कर दिया, लैंग्वेज प्लस जनरल टेस्ट एक जगह कर दिया। अब अपने हिसाब से आपको चूज कर लेना है, हम बताएंगे भी आपको क्या ले लेना चाहिए, बाकी आप अपने हिसाब से स्वतंत्र हैं, ठीक है ना। फिर अगर कोई डोमेन और लैंग्वेज, ठीक है ना, डोमेन और लैंग्वेज का एग्जाम देता है तो उसके लिए क्या है, ठीक है ना, तो उसके लिए इतनी सारी यूनिवर्सिटीज है, ठीक है ना, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर से लेके यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली तक। देखो जैसे बीएचयू एक फेमस यूनिवर्सिटी है जिसके लिए लैंग्वेज और जनरल टेस्ट मांग रहा है, ठीक है ना, सब्जेक्ट में, ऐसे ड्यू के लिए आपका डोमेन और लैंग्वेज मांग रहा है, ठीक है। पर ध्यान देना, डोमेन वो डोमेन होने चाहिए जो आपने क्लास 12th में पढ़े हैं, ठीक है ना। अब जैसे यहां पे देखिए वो डोमेन होने चाहिए जो आपने क्लास 12th में पढ़े हैं, और ड्यू के एक अलग से वीडियो बनाएंगे, उसमें बताएंगे कि ड्यू में 2 तरह के कोर्सेस होते हैं, एक होता है ऑनर्स, एक होता है प्रोग्राम। तो प्रोग्राम में जनरल टेस्ट भी देके आप काम चला सकते हैं, जनरल टेस्ट एक डोमेन और ऐसे करके करा सकते हैं, लेकिन इसके लिए बीए ऑनर्स के लिए आपको पूरा 3 के 3 डोमेन देने होंगे, वही जो आपके 12th में रहे होंगे। अगर साइंस से है तो साइंस, आर्ट्स है तो आर्ट्स। तो ये चीज आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा कि हम डोमेन अगर दे रहे हैं तो कौन सा डोमेन का पेपर दे, सेलेक्ट करें कि मैक्सिमम यूनिवर्सिटी टारगेट होगी, ठीक है ना। ठीक है, तो डोमेन प्लस लैंग्वेज में मैक्सिमम ड्यू के ही कोर्सेस हैं, ठीक है। अब ऐसी यूनिवर्सिटी जो डोमेन भी मांग रही है, लैंग्वेज भी मांग रही है, जनरल टेस्ट तीनों मांग रही है, तो ऐसी कुछ यूनिवर्सिटीज भी हैं, ठीक है ना, इनका आप देख लेंगे यहां से और लिस्ट बना लेंगे। अगर आप उस सब्जेक्ट का एग्जाम दे रहे हैं वो सारे, तो वो भी यूनिवर्सिटी और उसके कोर्स आप लिस्ट डाउन कर लीजिएगा, फॉर्म में भर दीजिएगा। इस चीज को आप समझ रहे होंगे, ठीक है ना बच्चों। ये सारी सेंट्रल की यूनिवर्सिटीज हो गई। जैसे इलाहाबाद हो गया, इलाहाबाद में आपको एक लैंग्वेज चाहिए, इंग्लिश या हिंदी में से, ठीक है ना। लैंग्वेज में भी देख लेना कि इंग्लिश ज्यादातर जगह रिक्वायर्ड है। फिर आपका 2 डोमेन चाहिए और जनरल टेस्ट चाहिए, ठीक है ना। तो इतना मिनिमम होना चाहिए। तो अगर आप ध्यान से सुनना, अगर आप 2 डोमेन भरते हो ह्यूमैनिटीज का, कोई जनरल टेस्ट और लैंग्वेज, तो लैंग्वेज वाली सारी यूनिवर्सिटी में हो गए, जनरल टेस्ट वाली सारी यूनिवर्सिटी के लिए ऑलरेडी एलिजिबल हो गए, लैंग्वेज प्लस जीटी वाली सारी यूनिवर्सिटी के लिए हो गए, और डोमेन जो भरे उस डोमेन में देख लेना वो डोमेन कहां कहां मांगा जा रहा है, वहां एलिजिबल हो गए। तो इस तरह से थोड़ा दिमाग अपने आप को लगाना है, क्योंकि इससे सिंप्लीफाइड लिस्ट और कहीं आपको नहीं मिलेगी। इतना मेहनत करके बच्चों दिया है, ठीक है ना। फिर जहां डोमेन लैंग्वेज जनरल टेस्ट मांगा जा रहा है स्टेट के लिए, तो वो स्टेट की हो गई यूनिवर्सिटीज, ठीक है ना, स्टेट की यूनिवर्सिटीज हो गई। फिर यहां पे आपका एंड हो जाता है। अब ध्यान से सुनना, हाउ टू चूज यूनिवर्सिटी एंड सब्जेक्ट। ध्यान से सुनना, जैसे हम इस बात को समझते हैं कि हम फॉर्म भरते वक्त यूनिवर्सिटी और सब्जेक्ट का चूज कैसे करेंगे। जैसे आपको पीडीएफ दे दिया गया, ठीक है ना, बेसिक शिक्षा ने आपको पूरा एक पीडीएफ समझा के बता दिया। तो मान लीजिए अगर हम बीए की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो हमें बीए में मिनिमम एक लैंग्वेज तो देना ही है, ठीक है ना। लैंग्वेज में भी हम मान लीजिए सोच लेते हैं इंग्लिश दे रहे हैं, ठीक है ना। उसके बाद लैंग्वेज के बाद एक जीटी आपको देना है, ठीक है ना। फिर आपको मैं एडवाइस करूंगा कि कम से कम 3 डोमेन का एग्जाम दीजिए, ठीक है। अब 2 तरह के बच्चे हैं यहाँ, एक जिनका 12th से साइंस है, ठीक है ना, और एक जिनका 12th आर्ट्स से, ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड से। तो अगर जिनका साइंस से है उनको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, अपना साइंस का तीनों सब्जेक्ट देना होगा, नहीं तो ड्यू के लिए वो वंचित रह जाएंगे। और ड्यू को छोड़ा नहीं जा सकता क्योंकि ड्यू में बहुत सारी सीटें हैं, ठीक है ना। तो आप उसमें जरूर एग्जाम दें जो आपका 12th में रहा है, ठीक है। फिर हमने लैंग्वेज दिया, जीटी दिया, और साथ ही साथ हमने हिस्ट्री और पॉलिटी 2 और डोमेन दे दिया अलग से, ठीक है ना। अब ध्यान से सुनना, इससे क्या फायदा होगा, ठीक है ना। लैंग्वेज देने की वजह से हम लैंग्वेज की सारी यूनिवर्सिटी जो मांग रही थी, जीटी की सारी यूनिवर्सिटी जो सिर्फ जीटी के बेसिस पे एडमिशन ले रही थी, उसमें एलिजिबल हो गए, उसके कोर्सेस में उसकी लिस्ट हमने दे दी आपको। लैंग्वेज प्लस जीटी जहां पे मांग रहा था वहां भी हम एलिजिबल हो गए, ठीक है ना। और जहां पे 2 डोमेन लैंग्वेज और जीटी तीनों मिला के मांग रहा था, जैसे इलाहाबाद, वहां भी एलिजिबल हो गए, ठीक है ना। और अगर हमने ये डोमेन भी दे दिया तो हम ड्यू में भी एलिजिबल हो गए, मतलब ड्यू, बीएचयू, इलाहाबाद सब एलिजिबल हो जाएंगे। तो हमने कितना सब्जेक्ट दिया, 1 2 3 5 2 7 सब्जेक्ट का एग्जाम दिया, और हम मैक्सिमम एकदम अपने टॉप मोस्ट पे आ गए, ठीक है ना। अगर यही 8 से आप पढ़े हो तो आपके लिए और आसान हो जाता है। आप लैंग्वेज दे दीजिए, बस जीटी दे दीजिए, और डोमेन में चूंकि आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ लेना नहीं है, तो आप हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी ले लीजिए जो आपके 12th में रहा है। तो इससे ऑलरेडी आप ये तीनों, इनकी वजह से इलाहाबाद,
इनकी वजह से क्या बोलते ये लैंग्वेज और ये 3 डोमेन की वजह से ड्यू, इन दोनों की वजह से बीएचयू और बस जीटी की वजह से और इन सारी यूनिवर्सिटीज में हो गए। तो इस तरीके से आप चूज करिए, हमने आपको पूरा रोड मैप दे दिया, ठीक है। होपफुली मैं ये उम्मीद करूंगा आपसे कि आप मैक्सिमम से मैक्सिमम यूनिवर्सिटी स्टेट और सेंट्रल तो डालिए ही, प्राइवेट डालिए ना डालिए छोड़ दीजिए, पर स्टेट और सेंट्रल तो डालिए ही डालिए। ये मेरा आपसे रिक्वेस्ट गुजारिश रहेगा, ठीक है ना बच्चों। बाकी स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। कमेंट बॉक्स में बताइएगा कैसा लगा। ये पीडीएफ आपको इस कमेंट बॉक्स के पिन में मिल जाएगा, ठीक है ना। आपको ऐप पे मिल जाएगा, आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, हर जगह दे दिया जाएगा। कहीं अगर नहीं मिलेगा तो ऐप में जरूर इंपॉर्टेंट पीडीएफ के सेक्शन में मिल जाएगा, ठीक है ना, वहां जाके ले लेना। बाकी हम आप सभी का इंतजार कर रहे हैं योद्धा बैच में, 1 मार्च से जो चालू हो रहा है, ताबड़तोड़ पढ़ेंगे, एकदम टू द पॉइंट, सिलेक्शन ओरिएंटेड। कहाँ से क्वेश्चन उठ के आता है वही आपको फेंक के मारेंगे, दिखाएंगे, ठीक है ना, क्योंकि हमने पढ़ाया है। जब पैटर्न नहीं पता था तो इतना बेहतर पढ़ा है, अभी पता है तो अब आग लगा देंगे, ठीक है ना। बस आप मेहनत करिए, अगले वो बच्चे आप होंगे जो सेलेक्ट होके जा रहे हैं यूनिवर्सिटी में, ठीक है ना बच्चों। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए। कमेंट बॉक्स में बताइएगा अगला कौन सा कोर्स और ये वीडियो आपके लिए कितना यूजफुल लगा। सच में वाकई क्या आपको लग रहा है कि बाकी चैनल्स जो दे रहे हैं आपको सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन और वो उससे कुछ अलग है, आपको हट के है, मेहनत कुछ किया गया है, आपके लिए कुछ काम किया गया है, तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। स्वस्थ रहे, मस्त रहे, खुश रहे। ऑल द बेस्ट।